नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं और अन्य खबरें भी होती हैं। नियमावली संशोधन के नाम पर फंसी कई भर्तियां, पढ़े लिखे युवाओं को सरकारी नौकरी का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रिक्त पदों की सूचना न मिलने के बावजूद नियमावली संशोधन के नाम पर भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही हैं। इसके चलते फिर न सिर्फ निराशा बढ़ रही है बल्कि तमाम अभ्यर्थियों की ओवरएज भी हो रही है। महाविद्यालय में प्रवक्ता लाइब्रेरी के कई साल से भर्ती नहीं हुई, इंतजार में ओवर एज हो रहे प्रशिक्षित अभ्यर्थी लगा रहे गुहार। 7 साल से नहीं आई जीआईसी में एलटी भर्ती। 2018 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड या सहायक अध्यापक और 2020 में प्रवक्ता भर्ती आई थी। उसके बाद नियमावली संशोधन के नाम पर भर्ती फंसी रही। 30 जनवरी को संशोधित नियमावली जारी हो गई तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से विषयवार आरक्षण में स्पष्टीकरण मांग लिया। इस सबके बीच राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज में रिक्त सहायक अध्यापक एलटी के 7,385 और प्रवक्ता के 1,658 पदों पर भर्ती नहीं शुरू हो पा रही है। 6 साल से नहीं आई खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती। 13 दिसंबर 2019 को बीईओ के 309 पदों पर भर्ती शुरू की गई थी। उसके बाद से भर्ती नहीं आई। वर्तमान में 100 से अधिक पद रिक्त हैं लेकिन भर्ती नहीं शुरू हो पा रही। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बदलाव को मंजूरी का अभी इंतजार। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती के लिए बदलाव को मंजूरी का इंतजार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की बजाय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछने और इसके अंक अंतिम परिणाम में भी जोड़ने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसको मंजूरी दे दी है। अब शासन से अनुमति मिलने का इंतजार है। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती आई थी। 15 को पृथ्वी पर लौटेंगे शुभांशु। फ्लाइट सर्जन उनके शारीरिक व मानसिक स्थिति की करेंगे निगरानी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन बिताने के बाद वे 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौट रहे हैं। एक्सरोम 4 मिशन के तहत शुक्ला व 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री कमांडर पैगी व्हीटन, पोलैंड के स्लावोज उजनान्स्की विस्निवस्की और हंगरी के टिबोर कापू इस यात्रा में शामिल हैं। सभी 26 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे थे। नासा के अनुसार चारों यात्री 14 तारीख को भारतीय समय अनुसार दोपहर 4:35 में क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के लिए रवाना हुए। 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में उतरेगा। लौटने के बाद शुक्ला को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने के लिए फ्लाइट सर्जन की देखरेख में 7 दिन गुजारने होंगे ताकि उनकी सेहत की देखरेख की जा सके। 60 से ज़्यादा प्रयोगों का डाटा लेकर लौटेगा यान। तो 15 को पृथ्वी पर लौटेंगे शुभांशु, जो कि 18 दिन बिताए हैं उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय। तो शुभांशु का अपने यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत है। सोनाली आरपीएफ की पहली महिला डीजी। मध्य प्रदेश पुलिस ने विशेष पुलिस महानिदेशक सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की नई महानिदेशक डीजी होंगी। वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। 1993 बैच की आईपीएस अधिकारी सोनाली सीमा सुरक्षा बल में अतिरिक्त महानिदेशक रह चुकी हैं। वह मनोज यादव की जगह लेंगी जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो सोनाली आरपीएफ की पहला महिला डीजी होंगी। महिलाएं कहीं किसी से कम नहीं हैं। महिलाएं हर जगह बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। स्कूलों की कक्षा में नहीं होगा कोई बैक बेंचर। कोल्लम निर्देशक विनेश विश्वनाथ की मलयालम फिल्म स्थानार्थी श्री कुट्टन से प्रेरित होकर केरल के कई स्कूलों में विद्यार्थियों को बैठने की नई व्यवस्था अपनाई गई है। इसमें विद्यार्थी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट यू के आकार में बैठते हैं ताकि शिक्षक सभी को देख सकें और सबके पास जा सके। इससे कोई छात्र बैक बेंचर नहीं होगी। बहुत अच्छी पहल है। इसमें कोई भी अभ्यर्थी छुपा नहीं रहेगा बच्चा, और जो शिक्षक होगा वो सबसे रूबरू होता रहेगा। पति पत्नी की एक ही जिले में तैनाती जरूरी नहीं, हाईकोर्ट। अब तो तबादले भी नहीं हो पाएंगे। एक जगह तैनाती नहीं, यानी कि जिसको सरकारी नौकरी करनी है वो आजीवन, अगर दूर दूर उनकी पोस्टिंग है तो आजीवन वो दूर दूर रहे, कोई ज़रूरी नहीं है पास में रहना, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। बल्कि एक परिवार एक चलाने के लिए दोनों पति पत्नी बच्चों को साथ में रहना एक बहुत ज़रूरी होता है।
हाई कोर्ट, आइए देखते हैं क्या कहा है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण आदेश पारित कर कहा है कि सरकारी नौकरी में कार्यरत पति पत्नी की एक ही जनपद में तैनाती अनिवार्य नियम नहीं है, यह विभाग की सुविधा अनुसार है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की एकल पीठ ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत पर्यावरण अभियंता अमित मिश्रा की सेवा संबंधी याचिका पर पारित किया है। याचिका का कहना था कि उसे जून 2022 में लखनऊ से कानपुर तबादला किया गया था। याची की पत्नी भी सरकारी नौकरी में है, कानपुर में ही कार्यरत हैं। दलील दी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण 24-25 की नीति के तहत पति पत्नी दोनों नौकरी में हो तो एक जिले में तैनात करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि याचिका प्रशासकीय जरूरत पर तबादला हुआ है, नियोक्ता का अधिकार है कि वह कर्मचारी को कहीं भी स्थानांतरित कर सकता है। पति पत्नी को लेकर स्थानांतरण नीति कहती है कि यथासंभव एक ही स्थान पर तैनात करें, जहां तक कि संभव हो वहां एक स्थान पर करें। यदि संभव नहीं है तो अलग अलग जगह पोस्टिंग हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही स्थान पर हो। शिक्षक भर्ती करने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है, अभी स्कूलों का मर्जर चल रहा है। मर्जर पूरा होने के बाद जो स्थिति बनेगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो दोस्तों संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अभी शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं बन रहा है। मर्जर पूरे होने के बाद जैसी स्थिति बनेगी, छात्र शिक्षक अनुपात देख करके उस प्रकार से भर्ती निकाली जाएगी। इसके बाद बाल वाटिका में अक्षर व संख्या सीखेंगे बच्चे। को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू होगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। परिषदीय विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को औपचारिक शिक्षा से पहले अक्षर और संख्या की पहचान कराई जाएगी। इस उद्देश्य ने इन केंद्रों के बाल वाटिका की व्यवस्था शुरू कर दी है। पहले चरण में को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया गया है। इन केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का नामांकन होता है। वर्तमान में सभी विकासखंडों में कुल 1949 आंगनबाड़ी केंद्र क्रियाशील हैं। आंगनबाड़ी में अमेठी में, जिनमें 1525 केंद्रों को कोलोकेटेड स्थिति में हैं और इन केंद्रों में करीब 60,000 बच्चे नामांकन हैं। पंजीकृत 5 से 6 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बुनियादी समझ के साथ कक्षा 1 में पहुंचेंगे बच्चे। बाल वाटिका के माध्यम से बच्चों को भाषा और गणना का प्रारंभिक ज्ञान दिया जाएगा। यह प्रयास बच्चों की मानसिकता को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को समन्वय से नियमित कक्षाएं संचालित कराई जाएंगी। संजय कुमार तिवारी, बीएसए अमेठी। तो साहब ने कहा है कि सही भी है, बच्चों को यदि संख्या का ज्ञान और अक्षर का ज्ञान हो जाए तो उसे कक्षा 1 में आकर के पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चा पूर्णतः निपुण हो सकता है। लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चा यही नहीं सीख पाता है, तो जो आंगनवाड़ी केंद्रों का काम होता है वो बच्चा आकर के कक्षा 1 में सीखता है, जिस वजह से बच्चे अधिक निपुण नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद 1.25 साल में होगी 1 लाख भर्ती। आरआरबी ने 1.25 साल में 1 लाख से अधिक भर्ती करने जा रहा है। बोर्ड ने 2024 में 1,08,000 से अधिक रिक्तियों की अधिसूचना जारी की थी। इनमें से 50,000 से अधिक 25-26 में और 50,000 से अधिक पदों पर 26-27 में पूरी होगी। यानी कि लगभग रेलवे 1.25 लाख भर्ती 1 साल में करे, 1.25 साल में 1 लाख भर्ती करेगा। ठीक है, 1,86,00,000 अभ्यर्थी दे चुके हैं परीक्षा। इसके बाद पॉलिटेक्निक में शुरू होंगे एनिमेशन 5G 6G कोर्स। इमर्जिंग एरिया में बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखकर कराएं पढ़ाई। अब एनिमेशन कोर्स 5G 6G भी कोर्स शुरू होंगे पॉलिटेक्निक में। इसके बाद मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था, उसमें आरओ प्री के साथ एलटी ग्रेड भर्ती की तैयारी भी है। फार्मेसी के 2000 अभ्यर्थियों के प्रवेश निरस्त कर दिए गए हैं। लखनऊ खंडपीठ के निर्देश के अनुसार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रवेश काउंसलिंग पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ठीक, तो अभी काउंसलिंग में अभी रोक लग गई है। फार्मेसी के 2000 अभ्यर्थियों के प्रवेश निरस्त। इसके बाद मैंने आपको ये खबर बताई दी है, पीएम श्री स्कूलों में विद्यार्थियों को दिया जाएगा मार्गदर्शन।
अगली खबर 14 अगस्त से घर घर पहुंचेंगे बीएलओ, 15 जनवरी तक आएगी वोटर लिस्ट। तो कब क्या होगा? 18 जुलाई से 13 अगस्त बीएलओ को कार्यक्षेत्र का आवंटन, 14 अगस्त से 29 सितंबर घर घर सर्वे, 14 अगस्त से 22 सितंबर ऑनलाइन आवेदन की अवधि, 23 सितंबर से 29 सितंबर ऑनलाइन आवेदनों के घर जाकर जांच, 30 सितंबर से 24 नवंबर वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी तैयार करना है और 25 नवंबर से बूथों की नंबरिंग मैपिंग